कभी चलती बाइक को उछालना, कभी खड़े होकर बाइक को रोकना, ऐसा कोई स्टंट नहीं जो इस गैंग को ना आता हो। असल में पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले इनकी यही पहचान थी। स्टंट मैन के तौर पर ये अपनी वीडियो को यूट्यूब पर भी अपलोड करते थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस गैंग की एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो बेहद हैरान करने वाली है। असल में ये गैंग स्टंट के अपने हुनर को जुर्म की दुनिया में इस्तेमाल कर रहे थे। तेज रफ्तार बाइक पर आना और लूटपाट छीन झपटी करके फरार हो जाना, ये इस गैंग की आदत बन गई थी। स्टंटबाजी इनका शौक है और ये स्टंट भी करते हैं तीनों लड़के। इन्होंने कहा यूट्यूब से सीखा है। इनका जो ये एक जुवेनाइल है वो इनका प्लानर था। वो बता रहे हैं ही यूज्ड टू प्लान द लोकेशन एंड टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, कि आज हमें यहाँ जाना है, इस तरीके से करना है। और मोबाइल फ़ोन वगैरह जो सोफिस्टिकेटेड जो अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन आते थे, इनके उसके दोस्त भी हैं, साइबर कैफ़े वगैरह चलाते हैं, तो अनलॉक करना और क्या करना है ये उनसे सीखते हैं। इस गैंग ने लूटपाट की वारदातें करने से पहले उसकी पूरी तैयारियां की। राहुल और हबीब अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर शिकार तलाशते थे। असल में राहुल और हबीब ने 12वीं करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। तभी इनका एक नाबालिग दोस्त जो बाइक से स्टंट करने में माहिर था, उसने अपने दोस्तों को जल्द पैसा कमाने का एक प्लान बताया। नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर इन सब ने प्लान किया कि तेज रफ्तार बाइक पर जाकर लोगों से लूटपाट करना, जिसकी शुरुआत भी इस गैंग ने बेहद अलग अंदाज में की। प्रैक्टिस के तौर पर पहले आइसक्रीम खा रहे लोगों के आइसक्रीम के कोन को छीनकर इन्होंने फरार होना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने मोबाइल, लैपटॉप, ज्वेलरी सब लूटना शुरू कर दिया। इनके पास से लूटा हुआ सामान के साथ इनकी स्पोर्ट्स बाइक की नंबर प्लेट पर भी लिखवा रखा था मेरी रानी। रानी लिखवाने के पीछे वजह थी कि इनकी रानी के रूप में इनकी स्पोर्ट्स बाइक इन्हें पुलिस से बचाती थी। ये मंडावली में आसपास ही रहते हैं लोग एक दूसरे से। इसमें जो जुवेनाइल है उसको स्टंट करना आता है, उसने स्टंट सीखना था दूसरे को। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने मस्ती मस्ती में शुरुआत करी कि ये पैसे आ जाएंगे और अपना कुछ खर्चा निकल जाएगा। वो क्योंकि एक बार जब सक्सेसफुल हुए, 2 बार हुए और होते गए जब भी कंटिन्यूस केसेस में, क्योंकि प्लानिंग इनकी होती थी कि आज यहाँ करना है तो दूसरे दिन यहाँ नहीं करना है। अपना जो क्राइम सीन है वो शिफ्ट कर देना है दूसरे जगह, ताकि हमारी एनोनिमिटी बनी रहे। हर जगह अलग अलग टाइम पर जाएंगे और अलग अलग टाइम पर करेंगे तो शायद पकड़ में नहीं आएंगे, ये इनका ख्याल था। नहीं, एक साथ ही निकलते थे, जब भी निकलते थे 2 जन साथ में होते थे एक साथ। और उसमें एक तो राहुल और इसकी जोड़ी थी जो जुवेनाइल बताया, और एक राहुल और हबीब की जोड़ी थी, या जुवेनाइल और हबीब। लूटपाट के काम को अंजाम देने के लिए इन्हें जरूरत थी एक हाई स्पीड स्पोर्ट्स बाइक की, जिससे इनका काम आसानी से हो जाए। गैंग का मेंबर राहुल रानीखेत का रहने वाला है और फिलहाल मंडावली इलाके में रह रहा था। असल में इस गैंग के शौक बेहद लग्जरी जिंदगी जीने के थे, जिसके लिए जरूरत थी मोटी कमाई की। तो इन्होंने मोबाइल, लैपटॉप लूटना शुरू किया, जिसे बेचकर यह हर रोज 5 से 10 हजार रुपए कमा लिया करते थे और उन पैसों से ये जीते थे अय्याशी की जिंदगी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद इस गैंग ने 250 से 300 वारदातें कबूली हैं, जिसमें हाल ही में जनवरी महीने में आईपी स्टेट में काजाकिस्तान के साइंटिस्ट के साथ लूटपाट और दिसंबर महीने में डिफेंस कॉलोनी पर ऑटो में जा रही महिला से लूटपाट का मामला था, जिसमें महिला को गहरी चोट आने की वजह से महिला कोमा में चली गई थी। कोर्ट में भी बताया कि हाँ, उसने करीब 250 के 300 करीब स्नैचिंग और रॉबरी कर चुकी है। इसकी जब ये टीम जो है, इसको जब ये सारे मेंबर्स को हमने अरेस्ट और एप्रीहेंड किया, तब इसमें 2 सनसनी जो खुलासे हुए वो ये थे। पहला, एक डिफेंस कॉलोनी में 22 दिसंबर को एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक लेडी मूलचंद फ्लाईओवर पर ऑटो में ट्रैवल कर रही थी और इन्होंने एक बैग स्नैच किया। स्नैच करते ही उसको गिरा दिया ऑटो से बाहर, एंड दैट लेडी वाज सीरियसली इंजर्ड और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई। 1 नंबर केस जो है 4 जनवरी को हुआ था, उसमें एक सीनियर सुपरिटेंडेंट जियोलॉजिस्ट हैं ONGC विदेश में, कजाकिस्तान में। उनके साथ रॉबरी की गई जब वो एयरपोर्ट के रास्ते जा रहे थे, और उस रॉबरी में उनका
और भी सामान के साथ एक हार्ड डिस्क चला गया जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके थे जो कि पर्सनल थे। इसके साथ ही साथ इनसे 20 मोबाइल, दर्जनों क्रेडिट और डेबिट कार्ड और इनसे ये सारे के सारे आरसीज वगैरह बहुत सारे मिले हैं और ज्वेलरीज मिली है जो ये स्नैचिंग में लेते थे। इन्होंने बताया कि ये दानिश और राशिद नाम के दो जो रिसीवर हैं उनको ये मोबाइल फ़ोन बेचते थे। एक मोबाइल फ़ोन 1000-1500 में बेच देते थे और एक दिन में इनकी सिर्फ मोबाइल फ़ोन से कमाई 4000 से 5000 की। ये इस कमाई का अय्याशी में जो है अपना लैविश लाइफस्टाइल जो है उसमें यूज़ करते थे। बाहर जाना इनको पसंद था, डिस्को जाना पसंद था, पब में जाते थे ये और गर्लफ्रेंड्स के ऊपर खर्च करते थे। स्टंट करते हुए ये गैंग वीडियो बनवाकर YouTube पर डालता था। इसके पीछे की वजह जानकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। राहुल पहले भी लूटपाट के केस में गिरफ्तार हो चुका है। इस बार पुलिस को एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में राहुल शॉपिंग करता हुआ नजर आया, जिसकी फुटेज की मदद से पुलिस राहुल तक जा पहुंची जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में मौजूद था। गिरफ्तार होने के बाद भी इस गैंग में कोई शर्म नहीं है। बेहद बेशर्मी के अंदाज में ये मीडिया के सामने आकर हंसने लगे। अब पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश कर इनकी पुलिस कस्टडी लेकर इनके गुनाहों को खंगालने का काम करने के साथ इनके और साथियों की तलाश कर रही है। शुरुआती पूछताछ में इन्होंने 300 वारदातें कबूल की हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर इनकी जुर्म की असलियत खंगालने में लगी है। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए मोनिब खान के साथ लोकेश कुमार की रिपोर्ट।